वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे और यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9 है हमारे सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स है ए और बी। ये दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको जो पॉइंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। करना है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये ए पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए हो गया। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी पॉइंट। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में पॉइंट्स डिवाइड करते हैं। तो 4 पॉइंट इक्वल पार्ट्स में, तो इसको यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पॉइंट इसमें लगेंगे? 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए 3 पॉइंट ये होंगे। सबसे पहला वो जो पॉइंट हम ले लेंगे सी, हम ले लेते हैं ये सी, और यहाँ पर ले लेते हैं डी, और यहाँ हमने ले लिया ई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी और यहाँ पर लिख लेते हैं ई। ये इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। जब हमने इसको इक्वल डिवाइड करा तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा हमारे पास 1:1:1:1। इस तरह से इसको 4 इक्वल भाग में इसको बांटा गया और हमसे पूछा गया कि ये जो तीनों ये जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ये पॉइंट फाइंड करेंगे। ये जो मिड पॉइंट है डी, ए और बी का मिड पॉइंट हो गया डी पॉइंट। तो ये जो डी पॉइंट यदि मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लिख के हम इसको यहाँ पर से अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। पहले कोऑर्डिनेट्स, हम डी का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। तो हम सबसे पहले ये जो डी है, डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखो ए सी और सी डी, ये दोनों 1 और 1 को हम यदि हम प्लस करते हैं तो ये हो गया 2। और यहाँ पर देखो ये जो 1 और 1 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर भी हो गया ये 2। तो ये 2:2 में हो गया। तो हमें ये जो मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला उसमें हम इसको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये लिख लेते हैं y2। अब इनको हम इस फॉर्मूला में पुट कर लें। इक्वल टू x1 है हमारे पास, वो है हमारे पास -2, ये -2 हो गया। प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास, ये 2 हो गया, अपॉन 2, कोमा। अब ये y1 है हमारे पास, वो है हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब 2 प्लस y2 है हमारे पास 8, ये 8 हो गया, अपॉन 2। ये हमने इसमें पुट कर लिया। इक्वल टू 2 में से 2 सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास मिल जाएगा हमारे पास 0, कोमा 8 और 2 कितना हो गया? 10, ये 10 हो गया। तो 10/2 हो गया। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इक्वल टू ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और कोमा, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये जो d है, d पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए यहाँ पर, वो है 0,5, ये 5 हो गया। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ये इरेज कर लेते हैं। अब देखो यदि हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो ये ए और सी और डी यहाँ तक हम लेंगे, क्योंकि सी डी ये 1 रेशियो हो गया। और ये जो सी डी है उसका मिड पॉइंट हो गया सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल टू, अब इस सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो इसका रेशियो होगा 1:1 होगा। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब ये इसको हम ले लेंगे x2 और इसको ले लेंगे y2 डी को। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। x1 है हमारे पास, वो हो गया -2, ये -2, प्लस का प्लस, ये प्लस हो गया। x2 है हमारे पास, वो है 0, ये 0 हमने ले लिया, अपॉन 2, कोमा y1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस, ये प्लस हो गया,
y2 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया, अपॉन 2, ये 2, इक्वल टू, अब -2 में 0 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 अपॉन 2 हो गया, कोमा 5 और 2 ऐड कर लेंगे दोनों को, 7 अपॉन 2 हो गया। अब इसको काट लेंगे हम, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमें मिलेगा इक्वल टू -1, कोमा ये डिवाइड नहीं होगा, आएगा तो हमारे पास ये पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 7 अपॉन 2। तो अब देखो ये -1 ये x की वैल्यू होगी और ये होगी y की वैल्यू, तो हम यहाँ पर c का जो हमें कोऑर्डिनेट मिला वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 7 अपॉन 2। हमने ये फाइंड कर लिया इसके कोऑर्डिनेट c के। अब हम फाइंड करने वाले हैं e पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब ये देखो d और b हम लेंगे, d और b हम लेंगे, तो d और b का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा e, तो इसीलिए जो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक केवल इधर से इधर लेंगे, तो इसका रेशियो भी 1:1 हो गया। तो हम ये जो 0 है उसकी वैल्यू x1 और ये हो गया y1। अब हम इसको भी यही सेम फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट का, वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ e, ये हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट ऑफ e इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हो गया x1 है हमारे पास 0, ये 0 हो गया, प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास वो है 2, ये 2 अपॉन 2, कोमा y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5 हो गया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास 8 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 आ गया, 2 अपॉन 2 हो गया, कोमा 8 और 5 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 13 और ये अपॉन 2, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1, 13 अपॉन 2। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो x हमारे पास आ गया 1 और y आया हमारे पास 13 अपॉन 2। तो e के कोऑर्डिनेट भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, तो e के कोऑर्डिनेट हुए हमारे पास 1, 13 अपॉन 2। ये इस तरह से हमें हमने ये जो तीनों पॉइंट थे, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट था उसको इक्वल भाग में बांट रहे थे, और ये तीनों जो पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, और वो हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 9 थे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।